हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है मेरे डीएसएस सीरीज के डे नंबर 8 में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं फाइंड नेक्स्ट स्मॉलर ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर इन एन एरे। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है एक्चुअली। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना यार, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलो दोस्तों यार, अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन ना हमको कह क्या रहा है। तो देखो, तुमको ना ये वाला एक इनपुट एरे गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 519251 तुम्हें ऐसे कोई भी एक इनपुट एरे गिवन होगा, ठीक है। तुमको क्या करना है, हर एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर है उसका नेक्स्ट स्मॉलर प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऐसे 5 है यहाँ पे, तो 5 का नेक्स्ट ग्रेटर कितना एलिमेंट हो गया 9, और 9 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो गया वो हो गया 2, तो 5 का आंसर आ गया 2। सेम केस अगर तुम इस पे जाओगे 1 पे, तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 9 है, और 9 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है 2 है, तो 1 का आंसर आ गया 2। 9 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है -1, तो उसका कोई नेक्स्ट स्मॉलर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे -1 डाल दिया। 2 है, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है तुम्हारा 5 है, इमीडिएट जो इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर है वो तुम्हारा कितना है 2 का 5 है। 5 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो क्या है इमीडिएट, वो है 1, तो तुमने 2 की जगह पे डाल दिया 1, ठीक है। ऐसे तुम 5 के लिए जाओगे तो तुम्हारा नेक्स्ट ग्रेटर कितना है 5 का 7 है, और 7 का नेक्स्ट स्मॉलर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो वहां पे वो लास्ट एलिमेंट है, तो तुम्हारा इस 5 का आंसर आ जाएगा -1। सेम केस होगा 1 के साथ और सेम केस होगा तुम्हारा 7 के साथ, तो तीनों का आंसर आ गया -1 -1। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है। बेसिकली जो भी ये एलिमेंट गिवन है ना, हर एलिमेंट का हमको नेक्स्ट ग्रेटर का नेक्स्ट स्मॉलर निकालना है, ठीक है। तो चलो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मिलते हैं हम इसके सोल्यूशन के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस क्वेश्चन की सोल्यूशन अप्रोच क्या हो सकती है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये वाला इनपुट एरे गिवन था, ठीक है, और हमको बेसिकली एक नया आउटपुट एरे रिटर्न करना था जिसके अंदर तुम्हारा हर एक एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर है उसका जो नेक्स्ट स्मॉलर है वो पड़ा हुआ हो। तो इसकी अप्रोच किस तरीके से हो सकती है ना, देखो मैं क्या कहता हूं, आप क्या करो ना, सबसे पहला काम क्या करो, जो भी आपको ये इनपुट एरे गिवन है ना, आप क्या करो, सबसे पहले एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का एक एरे बनाओ, सेम साइज का ही जो भी तुमको इनपुट का एरे गिवन है, और क्या करो, हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लो। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक एरे बना लिया, सेम साइज का ही मैंने एरे बना लिया, तो जैसे 5 है, तो 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितना है मेरा 9 है। पर मैं इसमें कैच है, मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास यहाँ पे 0, हर एक एरे के अंदर हर एक एलिमेंट के इंडेक्सेस होते हैं, तो 5 का 0 है, 1 का 1 ही है, 9 का 2 है, 0 1 2 3 4 5 और 6। मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे वैल्यू की जगह पे उनके इंडेक्स स्टोर कर लूंगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे मैं मान लो कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहा हूँ इस इनपुट एरे का, तो 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितना है 9 है, तो मैं 9 नहीं स्टोर करूंगा, उसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है ना 2 वो स्टोर कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, 2 स्टोर कर लिया 0 पे। अब मेरा क्या काउंटर आगे बढ़ा 1 पे गया, तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितना है इमीडिएट, वो है 9, तो 9 का इंडेक्स क्या है 2, तो मैंने वो 2 डाल दिया। फिर मैं आगे काउंटर बढ़ा, मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा भाई 9 है। अब 9 से बड़ा कोई एलिमेंट इस तरफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका आंसर कितना हो गया -1, उसकी जगह मैं डाल रहा हूँ -1। फिर मैं गया नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो कि है मेरा 3, उसमें पड़ा हुआ है 2। अब जो 2 है ना, उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है वो है मेरा 5 का इंडेक्स क्या है 4, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 4। फिर मैं आगे बढ़ा, ऐसे ही करते करते मैं आगे बढ़ा, फिर मैं कहाँ गया, मैं गया भाई ठीक है 4th इंडेक्स पे गया, बेसिकली इधर गया, तो इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है वो है 7, क्योंकि 5 से बड़ा 7 है। 7 का इंडेक्स क्या है 6, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। अब मैं गया 5th इंडेक्स के ऊपर, तो 5th इंडेक्स क्या है मेरा 1 है, 1 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है वो है मेरा 7, 7 का इंडेक्स क्या है मेरा 6, तो मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। अब मैं लास्ट वाले इंडेक्स के ऊपर आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है मेरा 7 पड़ा हुआ है, और 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा भाई, ये लास्ट एलिमेंट है, इसके आगे एरे ही खत्म है, तो इसका क्या मैं मान लेता हूँ बाय डिफॉल्ट -1। जिसका भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको मैं फिल कर रहा हूँ -1 से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लिया, एक एरे बनाया और उसके अंदर इनपुट एरे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लिया। तो देखो दोस्तों, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, सेकंड स्टेप जो मेरा होगा वो होगा कि मैं निकालूं नेक्स्ट स्मॉलर। अब मेरे को निकालना है नेक्स्ट स्मॉलर, जैसे मैंने नेक्स्ट ग्रेटर निकाला है हर एक एलिमेंट का, अब मैं निकालूंगा नेक्स्ट स्मॉलर, ठीक है। तो मैं गया सबसे पहले 5th इंडेक्स के ऊपर जो मेरे को इनपुट में गिवन था। अब इससे 5 से छोटा एलिमेंट क्या है, मेरे पास 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 डाल दिया। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैच ये है कि मैं इंडेक्स स्टोर नहीं करवा रहा, जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के अंदर स्टोर करवाया था ना इंडेक्स, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ। तो जैसे 0 है, वैसे 5 है, 5 से छोटा क्या है इमीडिएटली 1 है, तो 1 डाल दिया। अब मैं गया आगे, तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, 1 से छोटा क्या है कोई भी नहीं है, तो -1 डाल दो। फिर 2 पे जाओ, अगले इंडेक्स पे जाओ, क्या पड़ा हुआ है 9 से छोटा क्या है 2 डाल दो। फिर 3 पे जाओ, 3 पे क्या पड़ा हुआ है 2 से छोटा क्या है 1 डाल दो।
फिर आगे जाओ, 5 पड़ा हुआ है, 5 से छोटा क्या है मेरे पास 1, तो भाई 1 डाल दो। फिर मैं 1 पे गया तो 1 से छोटा क्या है, कोई भी नहीं, तो -1 डाल दो। फिर मैं लास्ट इंडेक्स पे गया जो कि है 7, तो 7 से छोटा क्या है, कोई भी नहीं, तो यहाँ पे डाल दो -1। अब ले देखिए मेरे पास कहानी क्या हो गई है कि मेरे पास नेक्स्ट ग्रेटर भी आ गया है, नेक्स्ट स्मॉलर भी आ गया है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक अपना थर्ड एरे बनाऊंगा जो कि मेरा होगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट, उसमें सारा रिजल्ट पड़ा होगा जो, और इसी रिजल्ट को मैं लास्ट में रिटर्न भी करा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट का जो लेंथ होगा वो सेम होगा मेरा इनपुट एरे के, क्योंकि वो सेम ही साइज के एलिमेंट है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या कर रहा हूं ना, बेसिकली अपने इनपुट एरे के अंदर फॉर लूप लगाऊंगा, और उस फॉर लूप के अंदर क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के ऊपर जाऊंगा, और जो भी मेरा इंडेक्स पड़ा हुआ, लेट्स सपोज इंडेक्स मेरा अगर 0 है, तो मैं क्या करूंगा, अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे जाऊंगा और जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ 0 पे क्या पड़ा हुआ है 2। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्मॉलर पे जाऊंगा और उस 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उसको डाल दूंगा मैं अपने रिजल्ट के इंडेक्स पे। तो देखो मैं तुम्हें एक बार करके दिखाता हूं। जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, तुमने फॉर लूप लगाना चालू किया तो 0 पे गए, 0 पे क्या पड़ा हुआ है 2 पे गए, तो नेक्स्ट स्मॉलर के 2वें इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो 0 का आंसर क्या हो गया 2। अब आगे चलो, आगे जैसे ही गए तो 1, अब मैं यहाँ पे गया 1 पे, ठीक है। तो 1 पे जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो मैं गया मैं देखा भाई 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, बोलेगा भाई 2 पड़ा हुआ है, तो भाई 1 का आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। अब मैं गया हूँ अगले इंडेक्स पे, क्योंकि मैं फॉर लूप लगा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे चेक किया क्या -1 पड़ा हुआ है। अगर मेरे को नेक्स्ट ग्रेटर के अंदर -1 पड़ा है ना, तो तुम्हें कुछ और आगे काम करने की जरूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्टली अपने रिजल्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे डाल दो -1, क्योंकि -1 जो है इसका मतलब है कि उसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं। अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही नहीं है तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या होगा। तो अब क्या करो, तुम अगले इंडेक्स पे जाओ, बेसिकली तुम्हारा थर्ड इंडेक्स जो यहाँ पे, तो थर्ड इंडेक्स पे जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो मैंने देखा 4 पड़ा हुआ है, तो ठीक है ये तो मेरा इंडेक्स है। तो अब मैं नेक्स्ट स्मॉलर के 4th इंडेक्स पे गया, तो इस पे क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डाल दो 1। फिर 4th पे जाओ, जो हमारा 4th इंडेक्स है, इस पे मैं गया तो यहाँ क्या पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट स्मॉलर पे गया जो 6th इंडेक्स है, मैं उस पे गया, इस पे पड़ा हुआ है -1, मतलब कोई है ही नहीं, तो -1 डाल दिया। फिर 5 पे गया, 5 पे क्या पड़ा हुआ है, वापस से 6 पड़ा हुआ है, तो 6 के नेक्स्ट स्मॉलर के 6वें इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है -1, तो यहाँ पे डाल दिया रिजल्ट में -1। फिर मैं गया लास्ट इंडेक्स के अंदर नेक्स्ट ग्रेटर के, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है -1 पड़ा हुआ है, तो मेरे को आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट में जाके -1 डाल दो। तो जो ये मेरा इनपुट था, इसका घूम के रिजल्ट मैंने ये बना दिया 2 2 -1 1 -1 -1, और तुम देख सकते हो कि आउटपुट भी एक्सपेक्टेड यही था। मैं कलर चेंज करके एक बार तुम्हें दिखाता हूं कि जो आउटपुट था वो भी हमारा यही एक्सपेक्टेड था, 2 2 -1 1 -1 -1। लोगों को ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है हर एक एलिमेंट का, फिर निकालना है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, फिर आपको अपना रिजल्ट भरना है, जो हमने लॉजिक यहाँ पे डिस्कस किया है। इधर मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा ना कि यार ये नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हम कैसे निकालें हर एक इंडेक्स के, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए ये समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का यूज केस लगेगा। फटाफट से चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका कोड कैसे काम कर रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका कोड दिखाता हूं, ठीक है। तो यार मैंने ना अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया है, और जहां पे मैंने क्लास बनाई थी नेक्स्ट स्मॉलर ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट करके, ठीक है, ये मेरा मेन है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, मैंने जो अब तुमको अप्रोच बताई थी उस अप्रोच के बेसिस पर ही मैंने यहाँ पे सारा कोड लिखा है। तो तुमको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को जो इनपुट है मैंने वो ले लिया, इसे 51925117 है, हमको इनपुट यही गिवन था। तो मैंने क्या किया, बेसिकली 3 डिफरेंट एरे बनाए। पहला एरे मैंने बनाया नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का, दूसरा मैंने एरे बनाया नेक्स्ट स्मॉलर का, और लास्ट में मैंने अपना बनाया आंसर एरे, और इसी आंसर के अंदर मैं अपना रिजल्ट जो है वो भर रहा हूँ, और लास्ट में मैं इसी आंसर एरे को अपना प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने फंक्शन बनाया नेक्स्ट ग्रेटर, फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर करके, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी हुआ है। बेसिकली क्या करेगा, हर एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट लाके इस पर्टिकुलर एरे के अंदर फिल करवा देगा। सेम विद जो ये नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है लाइन नंबर 18 के ऊपर, ये क्या करेगा, ये बेसिकली हर एक एलिमेंट का यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालेगा और उसको इस वाले एरे के अंदर फिल करवा लेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के जो फंक्शंस मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं ना, ये क्या करेंगे, ये मेरे दोनों एरे को भर के दे देंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के साथ और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास ये दोनों फंक्शन मेरे को अपना काम करके दे देंगे, मेरे को हर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट स्मॉलर निकाल के दे देंगे, तो मेरे को अपना बस काम करना क्या होगा, मेरे को अपना आंसर एरे भरना होगा। और उसका लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था, अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के इंडेक्स पे -1 पड़ा हुआ है तो तुम क्या करो, अपने रिजल्ट के अंदर भी -1 डाल दो, वरना क्या करो, अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के इंडेक्स जो वैल्यू है उसको उठाओ, नेक्स्ट स्मॉलर के
उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जाकर अपनी जो वैल्यू है उसको निकालो और अपने आंसर के अंदर स्टोर कर दो। आई थिंक ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर अगर आप मेरी सोल्यूशन अप्रोच को देखोगे ना तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि मेरा इस पर्टिकुलर लाइन में क्या कहने का मतलब है, और आपको आई थिंक कोड से भी समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैंने अपना नेक्स्ट ग्रेटर निकाला, नेक्स्ट स्मॉलर निकाला और इस पर्टिकुलर लॉजिक से मैंने अपना आंसर एरे भर दिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने अपना सिंपल फॉर लूप लगाया और अपना जो आंसर है उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होगे यार कि ये तो चलो समझ में आ गया कि आपने नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट स्मॉलर निकाला और फिर अपने आंसर एरे को भरवा दिया, पर यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ये आपने कैसे निकाला, जो ये वाली अप्रोच है ये आपने कैसे लिखी। ठीक है, और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आप लोगों ने कैसे निकाला। तो मैं आप लोगों को उस केस के अंदर ये कहूंगा ना यार कि थोड़ा सा ना, अगर मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर ये समझाऊंगा कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैसे निकालते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। पर मैं अभी आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेसिकली जो हमारे अप्रोच हमने डिस्कस करी थी उसी सेम अप्रोच पे मैंने ये पूरा कोड लिखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, पहले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालो, फिर नेक्स्ट स्मॉलर निकालो, फिर अपने रिजल्ट एरे को भरो विद यूजिंग दिस लॉजिक। ठीक है, और लास्ट में अपने रिजल्ट एरे को प्रिंट करवा दो, सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं ना, अब अपने इस कोड को एक बार चला के देखते हैं। हमको ये वाला इनपुट गिवन है तो इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। क्या, तो मैं यहाँ पे मेरे पास कमांड ऑलरेडी मैंने पहले टाइप कर रखी थी, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। तो मेरे पास क्या निकल के आया है, जो मेरा आउटपुट एरे है वो है, जो मेरा रिजल्ट है वो क्या आया है मेरे पास, 2 2 -1 1 -1 -1 -1 इस पर्टिकुलर इनपुट एरे के लिए। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अब स्क्रीन के ऊपर, तो देखो यहां पर भी तो हमको यही चीज गिवन थी, 5192 यहाँ पे, और जो हमारा आउटपुट है वो भी यही आ रहा है, 2 2 -1 1 -1 -1 -1। हमारा भी आउटपुट यहाँ पे यही सेम आ रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच या बेटर सोल्यूशन है मेरे को उसके ऊपर वो भी बताना। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि डीएसए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है।